अब नेक्स्ट मंथ में जाऊँगी तो एवरी में मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब मैं जाऊँगी। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ भुवनेश्वर से आने के बाद। मैं आप लोगों को उस दिन बताई थी कि मेरा रिपोर्ट क्या क्या था, जो रिपोर्ट मेरा आया था अल्ट्रासाउंड का, ब्लड रिपोर्ट। तो आप लोगों ने बहुत सारा मुझे हिम्मत दिया है, उस वीडियो में मैंने देखा है। कि आज मैं बताने जा रही हूँ कि डॉक्टर ने मेरा रिपोर्ट सब देख के क्या बोले। जितना मैं डर रही थी उतना डरने की बात नहीं था, है ना। पहले मुझे तो जाना था, क्योंकि मुझे सर्जन जो मुझे दिए थे टेस्ट करने के लिए, अल्ट्रासाउंड और जो भी ब्लड टेस्ट है ना, तो मुझे वहाँ जाना था पहले रिपोर्ट लेके। लेकिन मैं वहाँ पहले नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं पहले तो मतलब अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गई थी, क्योंकि उसी ने मुझे रिफ़र किया था। तो मैं सोची कि पहले रिपोर्ट उसको ही दिखा दूँ। लेकिन तो नेफ्रोलॉजिस्ट जब मेरे हम बोले, सर मुझे ना कुछ हुआ है, देखिए मेरा किडनी में कुछ हुआ है। तो सर बोल रहे हैं कि क्या हुआ बताओ रिपोर्ट। तो मैं उसको रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद में मुझे बोलते ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बोलते मुझे। तो मैं बोली क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं आप? ना कुछ भी तो नहीं है, ये छोटा सा क्रिस्ट है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे किडनी को, कुछ भी नहीं है। बाकी सब रिपोर्ट तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा क्रेटिनाइन ठीक है, सब चीज़ से ठीक है, तुम्हारा ब्लड भी थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप तुम्हें इस सब का डरने का बात नहीं है, वो सब चीज़ के लिए आप टेंशन मत लो। मैं फिर भी पूछ रही हूँ, सर आप सच बोलिए, सच बोलिए। तो मैं सर मेरे सर बोलते हैं मतलब कि नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मैं सच ही बोल रहा हूँ कि ये जो रिपोर्ट आपने दिखाया है वो एकदम बिल्कुल सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये रिपोर्ट के साथ तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम निश्चिंत होकर जा सकती हो आप। तो मैं फिर भी मैं पूछ रही, तो बोलता है ठीक है, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो उसने मेरे पेपर में जहाँ पर मेरा टेस्ट हुआ था, उसने मुझे और 2 डॉक्टर के नाम मुझे लिख दिए। तो सबसे ज़्यादा जाके पूछो तुम इसके बारे में कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो लोग बताएंगे कि सही क्या है ना। तो मैं फिर भी मैं बार बार पूछ रही हूँ, सर आप सही बोलिए ना सर, मुझे ऐसा हो रहा है, किडनी में से क्रिस्ट आया है, क्रिस्ट है। तो बोलते ऐसा कोई बात नहीं रीता, तुम जाओ बेफिक्र जाओ, अपने डॉक्टर को जाके दिखाओ, कोई डर की बात नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी वही बोलेंगे, आपको तो कुछ का ज़रूरत नहीं है। मैं बोली फिर भी थोड़ा पेन होता है, वो कुछ नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर उसके बाद मुझे बहुत समझाने के बाद मैं फिर वहाँ से गई डॉक्टर के पास में, डॉक्टर अपने सर्जन के पास है ना। तो उसको रिपोर्ट दिखाना तो ज़रूरी था, क्योंकि वो थोड़ा लेट में आते थे। तो पहले तो ये सर आते हैं मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट, तो वो थोड़ा देर में आते हैं। तो मैं उसके पास में गई, तो वो भी बोल रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा क्रिस्ट है, आप डर रही क्यों हो इसमें, इससे वो सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं बोली सर थोड़ा पेन होता है। तो बोला कि ठीक है, अगर कुछ पेन ज़्यादा हो रहा है अभी आप जाओ, मैं आपको दवा देता हूँ पेन का थोड़ा बहुत। और मुझे मेंटली स्ट्रेस हो गया था, बहुत सारा डिप्रेशन में थोड़ा मैं आ गई थी। तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा दवा दिए हैं, ताकि मैं आराम से सो सकूं और ये सब निश्चिंत हो जाऊं, है ना, स्ट्रेस से दूर हो जाऊं। तो बस और कुछ भी नहीं दिए मुझे, बस बोले कि जो दवा है थोड़ा खाना, और इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम्हारा पेन ज़्यादा हो रहा है और तुम नहीं सह पा रही हो, अगर मतलब कंटिन्यू होते जा रहा है, तब फिर दोबारा मेरे पास आना। तो मैं बोली ठीक है सर, तो भाई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारी किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसके रहते हुए भी, क्रिस्ट रहते हुए भी तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो आराम से। तो उसके बाद मैं वहाँ से फिर निकल गई। और मैं क्या पूछूँ, और जितना बोलने का तो वो तो बोल दिए। और मेरा जो फिर भी क्या बोलूँ और। तो मैं सोच ली कि अब चलो ठीक है। फिर आप लोगों ने भी बहुत सारा मैसेज किया था कि ये सब कुछ भी नहीं होता है, बहुत लोगों को ऐसा होता है, तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है। तो मैं भी ये सोची चलो, सभी लोग बोल रहे हैं, मेरा फ्रेंड्स लोग भी बोल रहे हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सही बात होगा, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, अब मैं सोच रही हूँ ना कि अब जब भी नेक्स्ट मंथ फिर मैं जाऊँगी, तो फिर एक बार फिर दिखाऊँगी। देखिए, जब भी ट्रांसप्लांट होता है तो हम लोगों का शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है बहुत लो हो जाता है, कुछ भी चीज़ से हम लोग का बॉडी नहीं लड़ पाता है ना। कुछ भी तुरंत, कुछ भी इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी चीज़, वो मतलब उभर के बाहर आ जाता है। वो मतलब हम लोग उसको ठीक नहीं कर पाते हैं अपना इम्यूनिटी पावर से। तो कुछ कुछ शरीर में हम लोगों का जो प्रॉब्लम होता है बहुत पहले से जो रहता है, वो है ना, आस्ते आस्ते वो जब हम लोग दवा हमेशा खाते रहते हैं, अब इम्यूनिटी सप्रेशन का दवा तो हम लोगों को डेली खाना है, उस वजह से भी मतलब कुछ भी अगर तकलीफ़ रहेगा बॉडी में, तो वो चीज़ ठीक नहीं होगा, वो धीरे 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 ऐसे बढ़ते जाता है। मैं तो और भी मैं एक तो मेरा ऑफिस में है, एक लड़का का भी ऐसे हुआ था, मुझे कोई बताया था मुझे कि देखो इतना अच्छा, उसकी मम्मी नर्स है,
नर्स है, और वो लड़का उसका बेटा उसको कितना ख्याल करती थी उसका ट्रांसप्लांट के बाद, है ना, खाना पीना सब में। एक नर्स अपने बेटे को कितना ध्यान रखेगी बोलिए। तो हम लोग तो वो नहीं, हम लोग तो नॉर्मल इंसान, हम लोग को तो सब के बारे में पता नहीं है, फिर भी हम लोग अपना ध्यान रखते हैं। लेकिन वो क्या कि पूरा ध्यान रखते हुए भी, जानते हो वो लड़का का क्या हुआ, उसे गले पे लंग कैंसर हो गया। तो ऐसे ही होता है, कुछ कुछ चीज़ होता है जो शरीर के अंदर में रह जाता है, वो हम लोग को समझ नहीं आता, और धीरे धीरे वो दवा हम लोग खाते रहते हैं। तो उससे है ना, हम लोगों का शरीर का जो भी प्रॉब्लम अंदर में रहता है, जो छोटा प्रॉब्लम रहेगा वो धीरे 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 बड़ा होने लगता है। मैं इसलिए डरती थी कि ऐसा कुछ ना हो जाए हम लोगों के साथ, और मैं तो ऐसा सुनने से तो मैं तो आगे मेरा मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मतलब इतना डर लगता है, क्योंकि इतना मुश्किल से हम लोग का ट्रांसप्लांट होता है, इतना रुपया हम लोग खर्च करते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो सोचिए हम लोगों का लाइफ पूरा ख़त्म। इसलिए मैं कभी कभी सोचती हूँ, कुछ भी छोटा सा चीज़ होता है मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट कराती हूँ। भले कुछ पैसा खर्चा हो जाए, जितना भी हो, लेकिन हमारा शरीर ठीक रहना चाहिए। मैं वही कोशिश करती हूँ हमेशा, आप लोगों को हर बात शेयर करती हूँ कि मुझे ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अब नेक्स्ट मंथ में जाऊँगी तो एमरी में मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब मैं जाऊँगी मणिपाल हॉस्पिटल में। अब मैंने मणिपाल हॉस्पिटल में मुझे जाना है अब नेक्स्ट मंथ से टेस्ट के लिए। आप लोग नहीं पूछोगे क्यों? आप लोग नहीं पूछोगे कि क्यों आप चेंज कर रहे हो अपना हॉस्पिटल? क्योंकि क्योंकि ये बात मतलब एक सरप्राइज़ है कि मैं अपना हॉस्पिटल चेंज नहीं कर रही हूँ। मेरा हॉस्पिटल का नाम अब मणिपाल हॉस्पिटल हो गया है, क्योंकि अब एमरी को मणिपाल ने खरीद लिया है। तो अब जितना भी एमरी है हमारे इंडिया के अंदर, सब लोग वहाँ सबका जगह अब एमरी का नाम कहीं नहीं रहेगा, अब उसका नाम की जगह पर रहेगा मणिपाल हॉस्पिटल। तो ये जो हमारे अभी हम लोग जो गए थे उसका इनॉग्रेशन था, और अभी अभी कुछ कुछ बहुत सारा चेंजेस हो रहा है। मणिपाल हॉस्पिटल बहुत ही मतलब मणिपाल जो है बहुत बड़ा एक नाम है, जो सेकेंड लार्जेस्ट है उसका इंडिया में, फेम है उसका, है ना। तो वो हॉस्पिटल अब हम लोगों का हॉस्पिटल को अब वो खरीद लिए हैं। तो अब हमारा हॉस्पिटल में और भी बेहतर करने जा रहे हैं एमरी में। जितना और भी नया नया मतलब टेक्नोलॉजी आएगा, नया नया मशीन आएंगे, और भी बहुत कुछ। हम लोग जब जाते थे उस समय तो कुछ कुछ मतलब टेस्ट के लिए हम लोगों को नेक्स्ट दूसरा हॉस्पिटल में रिफ़र करते थे कि आप वहाँ से टेस्ट करा के आओ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होगा कि अब सब कुछ वहाँ उपलब्ध रहेगा, सब कुछ का फैसिलिटी मिलेगा, और भी बेड्स बनेंगे, और भी बहुत कुछ होगा। ये चीज़ मेरे डॉक्टर ने बताया है मुझे। मैं डर के मैं डॉक्टर को पूछी, सर अगर आप मणिपाल हॉस्पिटल हो जाएंगे तो आप लोग का चेंज तो नहीं होगा? तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं, हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है जब अगर कोई हॉस्पिटल को मतलब खरीदता है तो हम लोग फर्स्ट बोलते हैं कि यहाँ का कोई भी स्टाफ नहीं जाएगा, है ना, कि मैं कहीं भी जाऊँ तुमको हॉस्पिटल से मतलब नहीं है, तुमसे मेरे से मतलब है, हमसे कांटेक्ट रहेगा, हॉस्पिटल से नहीं रहेगा। तो मैं जहीं भी जाऊँगा तो मुझे कांटेक्ट करेगी, है ना। तो तुमको डरने का बात नहीं है, मैं जहीं भी जाऊँगा तुम्हारे पास नंबर है और तुम फ़ोन कर सकती हो कि मैं जहाँ भी रहूँ, मैं अपोलो में भी जा सकता हूँ, तो मैं भुवनेश्वर में ही रहूँगा अगर हो सके तो। कभी भी अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में बोले हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे सर भी वही है, और हम मुझे टेंशन थोड़ा था कि वो चले जाएंगे तो फिर कौन देखेगा मुझे, क्योंकि मैं डॉक्टर चेंज करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, मेरे सर्जन भी बहुत ही अच्छे हैं। तो यही बताना चाहती थी फ्रेंड्स कि अब मैं एमरी नहीं जाऊंगी, अब मैं मणिपाल हॉस्पिटल जाऊंगी नेक्स्ट मंथ से, बट डॉक्टर वही रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही इस वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।